श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी द्वारा बाँची जा रही श्री तर्पण शिव महापुराण का आज तीसरा दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी जिनको हर सनातनी को जानना आवश्यक है, और कुछ विशेष तरह के उपाय भी बताए जिनको करने से हमारे जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो सकता है। जैसा कि कल की कथा में गुरु जी ने बताया था, एक भांजा या भांजी को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराना 100 ब्राह्मण के भोज के बराबर होता है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन जिमाते समय आप भांजे भांजी को भी भोजन जिमा सकते हैं। श्री तर्पण शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने यह भी बताया कि यदि ब्राह्मण को आने में देरी है तो आप भांजे भांजी को भोजन जिमा देते हैं, इसका आपको कोई दोष नहीं लगता है। दूसरी जानकारी में गुरुजी ने बताया, सारे पितृ एकम से लेके अमावस्या तक जितने भी पितृ होते हैं, चाहे वो किसी के भी घर के हों, प्रत्येक घर के पितृ नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी के पास इकट्ठा होते हैं, क्योंकि पितृ 16 दिन की श्राद्ध में भोजन क्रम ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं पर जाते हैं। वहाँ पानी का आचमन करके हाथ में जल लेते हैं, और तभी पितरों के देव आर्या स्वामी उनसे कहते हैं, जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित किया है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य का भाग उनके खाते में दीजिए। तो पितृ हाथ में जल लेकर अपने बेटे का नाम लेकर पितृ जल छोड़ देते हैं। साल भर उनके यहाँ भंडार भरा रहता है और वह उन्नत की ओर बढ़ता रहता है। तीसरी जानकारी भी इसी से जुड़ी हुई है। 16 दिन की श्राद्ध में यदि आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, आपने किसी को एक अंश भी नहीं दिया, गाय को रोटी भी नहीं दी, तो आप एक काम जरूर करिए। अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, किसी भी एक जगह जाकर एक घी का दीपक अवश्य लगाइए अपने पूर्वजों के नाम से। जो दिया लगाता है उसके पूर्वजों को रोशनी और राह मिलती है, तो उनकी ज़िंदगी में जितनी भी उलझन और परेशानी होती है खत्म हो जाती है। इस दीपक को जलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को नदी में बहाना नहीं है, बल्कि नदी के पास लगा देना है। दीपक जलाते समय माताओं को सर ढककर और भाइयों को झोली फैलाकर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज की कथा में गुरु जी ने आज का जो उपाय बताया है वो इस प्रकार है। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है उसमें शिव जी की 5 पुत्रियों का वास होता है, जया, विजया, शामलीवाड़ी, दौतली और विषेहरा। शिव महापुराण कहती है, श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर जी की ऊपर जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी में भी एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। इस जल का भाग पितृलोक में जाता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जलाधारी में भी एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।